गुरु जी प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो। गुरु जी एक सवाल है मेरा। बताइए। सवाल है कि मरने के बाद जब कोई इंसान मर जाता है हाँ हाँ। तो उसकी आत्मा के पास क्या क्या होता है? अच्छा अच्छा। जब इंसान खत्म हो जाता है हाँ, तो जो खत्म हो गया है उसकी जो आत्मा है उसकी जो आत्मा है वो क्या लेके जाती है? हाँ, क्या लेके जाती है? अच्छा। ये जरा गौर से सुनना सभी लोग। ये मृत्यु लोक है जहाँ पर हम सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस धरती में जिस जीव ने, यानी जीव आत्मा, जिस जीव आत्मा ने जो कर्म किए हैं अच्छे या खराब, जीवन भर उसका लेखा जोखा श्रीमद् भागवत में दिया गया। चित्र विचित्र, दोनों कंधे में बैठे, सब लोग समझ रहे, दोनों कंधों में बैठे हैं चित्र और विचित्र। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सबका लेखन रात दिन हो रहा है। आप उस चीज को नहीं जानते, यह चीज अलग है। हमारा कहना यह है कि मरने के बाद मनुष्य जब इस धरती से जाता है तो दो चीजें लेके जाता है। आपने क्या कर्म किया, अच्छा या खराब, दोनों हैं। ये दोनों चीजें ले करके इस संसार को छोड़ता है। अगर आपने बुरे कर्म किए हो तो यमराज के पास पहुंच जाओगे बिना कहे, क्योंकि सत्य कुछ अलग बोलता है। और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप धर्मराज के यहाँ जाएंगे। क्योंकि कबीर साहब का एक दोहा है, कबीर साहब इस चीज को कह रहे हैं कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया एक बंधा जंजीर। तो बुरे कर्म करने वाला जो भी मनुष्य है, समझ रहे, जो भी मनुष्य बुरे कर्म करता है वो ये समझ लो यमराज के यहाँ पहुंच जाएगा, अपने आप पहुंच जाएगा। क्योंकि सत्य कुछ अलग है, आपकी आत्मा ही लेके जाएगी सब। अगर अच्छे कर्म किए तो आपको धर्मराज ही लेके जाएंगे, यानी धर्मराज के गण। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो भी मनुष्य इस धरती पर है हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो, अच्छा बोलो, अच्छा यानी सात्विक खाइए, यानी अपनी नज़र को हमेशा समदृष्टि में रखिए, यानी बराबर समदृष्टि। उस समदृष्टि में आपको जो भी जीव जंतु हैं वो सब हमारे बराबर है। क्यों? कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जीवन मिला, यानी बड़े भाग मानव सन पाप, बड़े भाग से शरीर मिला है। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है हाथ जोड़ के कि काल करे सो आज करो, आज करे सो अब। कबीर साहब बोले हैं कि अगर आप भूले भटके हैं, गलत काम कर रहे हैं, छोड़ करके सत्य का मार्ग पकड़ ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी प्रभु का मार्ग पकड़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आप ये सोचें कि कोई हमारे पाप काट देगा या गंगा खत्म कर देगी, यानी गंगा स्नान करने से या इधर उधर दर्शन करने से कट जाएंगे, तो ये असंभव है। 3 बार कहिए, कभी भी नहीं कट पाएंगे। यानी आप अपने कर्म को काटना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करना सीख लो, न अच्छे कर्म के गुरु के पास आइए। जो तत्वज्ञ गुरु है वो आपको बताएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, यानी बुरे कर्म किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। इसलिए हमारा यही कहना है सब लोगों से कि अच्छे कर्म करिए, अच्छा बोलिए और सात्विक भोजन करिए। समझ गए सब लोग? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।